कश्मीर इंडिया का है और बिल्कुल हम कश्मीर के लिए लड़ते रहेंगे। अच्छा चलो आपने कश्मीर हमने कोई डेवलपमेंट किया वहाँ पे, कोई एक बता, सिर्फ एक। इंडिया इस वक्त एक अच्छी उभरती हुई इकॉनमी साबित हो रहा है और आने वाले वक्तों में ये चाइना को कम्पीट करेगा। जो काम करना ना हो जी 10 घंटे 12 घंटे काम करो तो 1000 रुपया मिलेगा। बिल्कुल ऐसी है ये। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या करते हैं? मैं यार वैसे बीइंग आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बेसिकली। ठीक है। अच्छा सर, मैं जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो यूएई के जो सदर है वो आने के थे पाकिस्तान के अंदर। अब वो कह रहे मौसम की सूरत हाल की वजह से मैं पाकिस्तान में विजिट नहीं करने आ रहा। कोई उनकी आपस में शबाशियों के साथ किसी चीज़ की डील्स होनी थी। अच्छा जी। क्या आपको लगता है कि ये मौसम की वजह से कि कोई किसी और इश्यू की वजह से नहीं आए वो? देखें सर, अगर हम देखें टेक्निकली स्पीकिंग तो मौसम तो सिर्फ एक बहाना है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो इस वक्त नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और बेसिकली तो हम उनसे जी हेल्प लेना चाहते थे, मगर अब जैसे कोई रिश्तेदार जो थोड़ा मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता हो तो उसको कोई मुंह नहीं लगाता। वही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है। हमारी इकॉनमी इस कदर स्टेबल नहीं है कि लोग हमारे पास आके कुछ बेनिफिट सीख कर सकें। तो मेरा ख्याल है इसीलिए उन्होंने उसको डिले करने की कोशिश की है ताकि हमें IMF से जो हमारी रकूम आनी है वो आ जाएँ ताकि वो एक बेहतर पोजीशन में हो वर्ल्ड के सामने हमारे हेल्प करने। ठीक है। चंद दिन पहले उन्होंने एक और UAE की और सऊदीया के जो उन्होंने चंद दिन पहले शबाशिव को ये बोला था कि आप जो है ना कश्मीर को बोल जाएं और कश्मीर को बोल के और आप जो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, ठीक है, दोस्त बने, तजारत करें और जो मुल्क की आपके हालात है वो डिस्टर्ब हैं वो ठीक हो जाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए तो हमारे लिए नागुज़ीर है कि हम अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनसे अच्छे ताल्लुकात कायम करें। ये हमारी ज़रूरत है आज की। हमें तमाम इख्तलाफात को एक तरफ रखना पड़ेगा, मगर जहाँ तक मामला कश्मीर का आ जाता है तो कश्मीरियों के लिए उनके अपने हकूक़ के मुताबिक उनके लिए एक सेपरेट कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुकात है ट्रेड की, तो इंडिया के साथ ट्रेड करने में कोई मुज़ायका होना नहीं चाहिए। तमाम अपने इख्तलाफात को पशेपुश डालते हुए हमें बेहतरी के लिए, आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए इंडिया के साथ। इंडिया को क्यों प्रेफर कर रही है? सब दुनिया वाले इंडिया के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। जो भी किसी ने काम निकलाना वो इंडिया के पास चला। UAE की से 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसकी इंडिया में है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल आप कारोबार करना शुरू करेंगे ना तो आप देखेंगे कि सरमाया मुझे कौन दे सकता है। जो ज़्यादा स्टेबल बंदा होगा, आप कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं इस चीज़ के लिए, आप उनके पास जाते हैं। इसीलिए इंडिया इस वक्त एक अच्छी उभरती हुई इकॉनमी साबित हो रहा है और आने वाले वक्तों में ये चाइना को कम्पीट करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाए, वरना हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो यही है कि बस पाकिस्तान के हाल पे अल्लाह रहम करे। बाकी इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन आए हैं तो इंशाल्लाह अच्छे दिन भी अल्लाह ताला हमें जरूर देगा। ठीक है। आप? मैं यहाँ मीडिया डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कर रहा हूँ पहला सेमेस्टर। अच्छा अली भाई, आज मैं जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे कि UAE वो उनके जो सदर है वो पाकिस्तान के अंदर आने लगे थे विजिट के लिए, ठीक है। अब उन्होंने कैंसिल कर दिया। वो कह रहे मौसम की सूरत हाल की वजह से हम नहीं आ रहे पाकिस्तान में। इसको किस तरह देखते हैं कि मौसम की सूरत हाल की वजह से नहीं, किसी और वजह से नहीं आए वो? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं कहना चाहूँगा कि UAE के जो प्रेसिडेंट थे, जो उनके किंग थे, पहले उन्होंने बिल्कुल ये डिसीजन लिया था कि वो पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में आके उनका मकसद यही था कि पाकिस्तान के हालात देखना, कुछ मदद इमदाद फराम करना। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ना इसको मौसमी तब्दीली, क्लाइमेट चेंज पे डाल के ना, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने ना तकरीबन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हमारे मुल्क की कंडीशन, जुडिशरी, इकोनॉमी जो सेटअप हमारे मुल्क में इस टाइम हो रहा है, उस वजह से उन्होंने ना आना कैंसिल कर दिया है। अब यही है कि थोड़ी देर हमें ना स्टे मिल रहा है, स्टे इस चीज़ का मिल रहा है कि अभी कोई मुल्क हमारी इमदाद करने के लिए नहीं है तैयार। उसका मेन मकसद यही है कि हमारे मुल्क में डॉलर नहीं है, डॉलर की कमी है, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं है, ऐसा रुकी हुई है, हर चीज़ रुकी हुई है। और जो एजुकेशन है उस पर कोई खास बात नहीं हो रही। जैसे मैं PU का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे पता है यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है लेकिन अंदर क्या सिस्टम हो रहा है। उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है अपने आप को स्टैंड करें। जब हम स्टैंड कर लेंगे, कल को सारे कंट्रीज़ हमें डायरेक्ट खुद हमसे रब्ता करेंगे। यही मुझे यहाँ मेन यही इशू लगता है। बाकी बताएं मुझे बताए दुनिया के इस टाइम दुनिया के अंदर इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? देखें, कोई भी मुल्क है ना वो यही देखेगा कि जिससे उसको मुफाद मिले। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपको प्रॉफिट किस हद तक आता है। इंडिया का ये है कि इंडिया की आबादी हमसे कई गुना ज़्यादा है और उसके साथ मैं थोड़ी बात, अगर हम अपनी आबादी की बात करते हैं ना, हमने अपनी आबादी के लेवल से भी हम है, अपनी आबादी के लेवल पे भी नहीं। अगर हमारी 25 करोड़ की आवाम है ना, हम 25 करोड़ की आवाम के मुताबिक भी नहीं है ना। अगर उनका 1 अरब किया ना, उन्होंने अपनी महंगाई पे भी जो है ना मतलब ग्रिप रखी है कि महंगाई ना हो। उन्हें महंगाई भी जो नहीं वहाँ पे हो रही।
उन्होंने अपनी आवाम के हिसाब से रखा, हमने तो अपने हिसाब से भी चल रहे। सबसे बड़ी चीज़ है करैक्टर बिल्डिंग। इस टाइम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको चाहिए अपना करैक्टर सबसे ज़्यादा बिल्ड करें। करैक्टर उनका स्ट्रॉन्ग होगा, मुल्क में कोई अमनो अमान होगा, हमारा सोच में हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो हमारी सारी सोसाइटी ठीक हो जाएगी। सोशियोलॉजी क्या है? यही है कि आप अच्छे मैनर्स हों, आपकी सोसाइटी अच्छी हो। वक्त अच्छा बुरा आता रहता है लेकिन आपको वक्त को डील करना आना चाहिए, मैं यही सोचता हूँ। इसलिए हमें चाहिए कि जो हमारा एक एक फ़र्द है ना उसको करैक्टर बिल्ड होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, तो अच्छा बुरा वक्त अल्लाह की ज़ात आता रहता है, कोई मसला। चले लास्ट में सवाल पूछूंगा आपसे, मुझे ये बताया कि 2 दिन पहले जो यूएई और जो है सऊदी अरब, उन्होंने ये बोला था कि आप कश्मीर को भूल जाएं, आप इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें और उनके साथ तजारत करें। ये 2 दिन की बात है, उससे तीसरे दिन पहले उन्होंने आना था यहाँ पे, उन्होंने 2 दिन भाई ये कहा, उन्होंने शहबाज शरीफ को बोला, इस पर क्या कहा? उन्होंने कहा कश्मीर को छोड़ दें, वो आपका नहीं है, वो इंडिया का कश्मीर है, आपने आज तक कुछ किया भी नहीं इस कश्मीर के लिए, ठीक है? उन्होंने कहा आप अपने ताल्लुकात बेहतर करें, अपने ट्रेड उनके साथ बेहतर करें। बिल्कुल हमारा यही इशू है। देखें अगर कोई 2 फर्द लड़ रहे हैं, 2 कंट्रीज़ लड़ रही हैं, तो तीसरा कंट्री कुछ ऐसे ही बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल अपना रोल सही प्ले किया है। वो यही चाहेगा कि पॉलिटिकली इनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इनको जो जुडिशरी है इनकी, जो इनकी इकनॉमिक है, इनको इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फिर ये डिसीजन बाद के हैं। सबसे पहले रोज़ी रोटी, अगर हमारे मुल्क की रोज़ी रोटी नहीं कोई अच्छी होगी, कोई अच्छा बिल्ड नहीं कर सकेंगे अपने आप को, करैक्टर को, तो कश्मीर लेके हम क्या करेंगे? पाकिस्तान हमसे चल नहीं रहा है, ठीक है? इसलिए उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले इनकी ट्रेडिंग अच्छी हो तो इंशाल्लाह कश्मीर हमारा ही है और हम कश्मीर के लिए लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। ये बात गलत है कि कश्मीर इंडिया का है, और बिल्कुल हम कश्मीर के लिए लड़ते रहेंगे। अच्छा चलो, आपने कश्मीर, हमने कोई डेवलपमेंट किया वहाँ पे, कोई एक बता, सिर्फ एक डेवलपमेंट बता देना बस, हमने कोई किया आज तक, हमने कोई की हुई। देखें सबसे पहली बात यही है कि आज ये हमारे भी सेलिब्रेशन यहाँ हो रही है कश्मीर के लिए, लेकिन अमली तौर पे जो एक्शन है वो कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा। आगे बढ़ने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं है कश्मीर के लिए, लेकिन सब यहाँ पे अपनी अपनी जगह खड़े होकर इतना कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये जो स्टूडेंट हैं, यंग नेशन है हमारी, इसको सोचना चाहिए और कश्मीर के लिए इनको प्रॉपर अपना वो जो रोल है वो प्ले करना चाहिए, और प्ले इस तरह से करना चाहिए कि इनको आगे जाके अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। गवर्नमेंट में होने चाहिए बच्चे, ताकि आगे हमारी गवर्नमेंट की बात सुनी जा सके। चलो ठीक है सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि मैं कहूँगा कि बातों से ज़्यादा अपने एक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, और जो एक्शन से आपका पैगाम पहुँचेगा ना कश्मीरियों तक, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। ओके सर, बोल थैंक यू। करने के लिए पाकिस्तान की हेल्प कर सकें। अभी कुछ उन्होंने उसी टाइम उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि मैं नहीं आ रहा, पाकिस्तान के मौसम की सूरत हाल की वजह से मैं नहीं, पाकिस्तान का मौसम नहीं ठीक। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का मौसम नहीं था ठीक है, कि वैसे ही कोई इश्यूज़ की वजह से नहीं आए वो? देखिए, मुझे ये लगता है कि जैसे कि हमारे सियासतदान टीवी पे आकर इतना कुछ बोल देते हैं अपने ही कंट्री के लिए, जो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं। आप दूसरे कंट्री में देख लें, वो अब कभी भी इतना खुलकर नहीं अपनी चीज़ बयान करते कि जैसे हमारे मुल्क में ये हो रहा है वो हो रहा है। ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम फरामोशी कर रहे हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है, एक दूसरे की नहीं कुर्सी के पीछे बात कर रहे हैं। बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क को एक जगह रखा जाए, सियासत को एक जगह रखा जाए। अगर वहाँ पर ये देखें, पिछला नाउ डेज देखें तो हमारे कैसे गुजर रहे हैं। स्लाब है पिछले दिनों पर, इन्होंने उस पर डाल दिया कि इमरान खान ने नया किया है, शहबाज शरीफ ने नया किया है, दैट्स इज ऑल रॉन्ग। ये सब गलत है। देखें, पाकिस्तान की कुर्सी अपनी जगह, और ये इनकी अपनी, ये एक दूसरे के साथ सियासत कर रहे हैं। ये आप एक दूसरे के चक्कर में पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नुकसान है। ये बिल्कुल नुकसान पे जा रहा है पाकिस्तान, कर भी रहे हैं नुकसान। ये कुछ भी नहीं हमारे हक में जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा। ये आप मेरे पे लगा लें, मैं दूसरों को नहीं कहता, मैं स्टूडेंट हूँ। अब मैंने ये बाहर के कंट्री में आप देखें, आपने यूए की बात की, अगर वो वहाँ पे स्टूडेंट की फ़ीस भी इतनी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं जॉब की। यार वो कहते हैं कि आपने 6 आवर 7 आवर स्टडी करनी है तो आपको 8 आवर 9 आवर्स आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट आवर के हिसाब से उनको पे करते हैं। जो हमारा मेन इशू ये है कि हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट को हम फीस देते हैं, मैं खुद नहीं अपनी फ़ीस पे कर सकता, साफ सी बात है, मेरे फादर ने मुझे फ़ीस दी है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हम, अगर जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो काम करना चाहता है, उसको पार्ट टाइम जॉब दी जाए। यहाँ पे उल्टा हिसाब है, जो काम करना ना हो जी, 10 घंटे 12 घंटे काम करो, 1000 रुपया मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये गलत है। अगर हम 8 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, तो 6 घंटे 5 घंटे के हिसाब से हमें काम भी मिलना चाहिए, कि अगर हम अपने सेल्फ अपने पाँव पर खड़े हो सकें। अच्छा, यूएई की जो स्टेटमेंट थी, इस पे क्या कहेंगे? क्या उन्होंने, क्योंकि मुल्क के जो सियासी हालात की वजह से उन्होंने ये बात की है? देखें, अगर वो यहाँ पे आना चाह रहे थे ना, इनको चाहिए था कि कुछ
यानी कि कुछ ऐसे मामला होते हैं ना कि जो उनको बताए जाएँ कि उनको बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा किया है कि उसने कहा था ये जो करते कुछ हैं भुगते हम हैं। ये आप लगा लें कि पाकिस्तान की मौसमियात पे जो सैलाब आ रहे हैं, ये इफेक्ट वगैरह हमारे सर ने पिछले दिनों हमें बताया कि ये जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह जो करते वो भुगते हमने, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। अगर वो आ रहे थे आना चाहिए, लेकिन इनको ये जो ओपनली बोलते हैं ना मीडिया पे कि ये हो गया पाकिस्तान में ये कर रहा है, इमरान चोर है, ये चोर है, सब मतलब वो इसी वजह से नहीं इसी वजह से ये वो देख आपको पता है इस टाइम हमारे सियासी हालात में पकड़ दकड़ शुरू हुई है, जिस तरह शहबाज शरीफ की करें बात, इमरान खान को पकड़ने के लिए कभी कुछ कर रहे हैं, फवाद चौधरी आज शेर रशीद को पकड़ लिया उन्होंने, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ, इसी वजह से नहीं आए वो इनके मुल्क की यार यही बात है, इसके अलावा क्या और बात हो सकती है। वो कहते हैं कि जब हम जाएंगे हमसे फंड मांग लेंगे, ये मांग लेंगे, ये इमरान खान तो होते तो आते रहे हैं वो सारे मिनिस्टर से। देखें मैं किसी को भी नहीं सही कहता, मैं कहता हूँ हमारे हक में वो होना चाहिए जो हमारे कंट्री के लिए अच्छा हो यार, यूथ के लिए अच्छा हो। हमारे दूसरे निज़ाम है सारे कि एक दूसरे का दायरे को वो नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा, जिस चक्कर में पाकिस्तान जा रहा है इनको नज़र ही नहीं आ रहा। ये कहते हैं कुर्सी मैन मिल जाए कुर्सी मिल जाए, ये गलत है यार। देखा जाए तो इनको हम तो दुआ ही कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क की इंडिया की, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि वहाँ के जो कंट्रीज़ हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, उन कंट्रीज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कंट्रीज़ वहाँ पे कह रहे हैं कि हम ट्रेडिंग करें उनसे, स्टार्ट तजारत करें, ऑलरेडी वो कर भी रहे हैं। इस पर क्या कहें, पाकिस्तान तो डिग्रेड करते जा रहे हैं, पाकिस्तान डे बाय डे लूज होता जा रहा है, वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। यार वो वहाँ पे करना भी चाहेंगे, उनका करना बनता भी है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। देखेंगे एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाना नहीं छोड़ेंगे, दुनिया में गंदा गाड़े हैं एक दूसरे को, ये एक दूसरे को नहीं गाड़े, ये पाकिस्तान को गाड़े हैं। मैं आपको एक दूसरे को गंदा नहीं कर सकती, ये पाकिस्तान की रेपुटेशन की बात है। वो समझे ये सारी यहो जन है, वो किस पे बंदा इत्तेमाद करेगा। मेरी जेब है ना, मैं उसको पैसे दूंगा जिससे मुझे इत्तेमाद होगा, मैं वहाँ पे मैं साफ सी बात है, मैं अपने पैसे लगाऊंगा, मैं वहाँ पर लगाऊंगा जहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो ऐसे ही ठीक है, बिजनेस है। लेकिन चले मुझे बताएं, अब 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आती है, वो ये आई थी कि ऑलरेडी ये मुझे बताएं कि 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी ये जो सऊदी अरब और दुबई की, उनके जो इधर आ जाएं उनके जो सदन है उन्होंने ये बोला था कि शहबाज शरीफ आप जो है ना अपने कश्मीर के खित्ते को छोड़ें, ठीक है, कश्मीर पे ना आज तक आपने कोई डेवलपमेंट किया, ना कश्मीर के लिए कुछ सोचा है। पहली तो बात आप, दूसरी बात ये करें कि आप इंडिया के साथ अपनी दोस्ती करें कायम, ठीक है, और उनके साथ तजारत करें, आपके मुल्क की हालात सीधे हो जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे कि उन्होंने ये आगे समझा था कि कश्मीर के लिए क्या कर रहे हो आप दोस्ती करो उनके साथ। देखें कश्मीर के लिए, द कश्मीर इज़ अ वेरी मेन पॉइंट ऑल दिस वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक काफ़ी अहम है चीज़। देखें अगर हम कश्मीरियों की बात सुने ना तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे कि हम नहीं कर रहे, हम रोला डाली जाते हैं कश्मीर डे कितनी डेवलपमेंट हो गई है बहुत। मैं जानता हूँ, मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ, मेरे स्टडी का हिस्सा है कि इंडिया किस तरफ जा रहा हूँ, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम आगे की हम 2 स्टेप आगे की जानी, 2 कदम पीछे हो गए हैं, 2 से ज़्यादा हो गए हैं। कश्मीर पे अगर हम देखा जाए कश्मीरियों की बात सुने तो हम ये कुछ भी नहीं कर रहे, हम टीवी पे आते हैं बोलते हैं कश्मीर डे हो गया, कश्मीर डे ये हो गया, लेकिन हमें कुछ करना चाहिए। इमरान खान ने बोला था आलमी सतह पर कि कश्मीर के वो दुनिया को पता भी लगा था किसी ने सपोर्ट लिया कश्मीर की, लेकिन कश्मीर के ऊपर ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मेरे पास इतने ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू हैं। हमारी हुकूमत के पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके पास भी हैं, ये अपर लेवल पर काम होने वाले हैं। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, कितने आए कितने चले गए बोलकर, लेकिन जब अल्लाह ताला ने करना है ना ये तभी होना है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने कहा है कि मुसलमानों का साथ इंशाल्लाह ताला जीत मुसलमानों की ही होगी, अपना ईमान पुख्ता करें। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।